मित्रों, नमस्ते। मैं आज आपके सम्मुख वाक्य व्याकरण में वाक्य के बारे में लेकर आया हूं। वाक्य क्या है, उदाहरण सहित विवरण दिया गया है और वाक्य के अंग उद्देश्य, विधेय, उद्देश्य विस्तार, विधेय विस्तार का भी विवरण दिया गया है। उसके बाद वाक्य कितने प्रकार है, एक अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, दूसरा रचना के आधार पर वाक्य भेद। क्योंकि मैं 10वीं कक्षा के व्याकरण को ध्यान में रखकर, पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर यह वीडियो बना रहा हूं, इसलिए अर्थ के आधार पर वाक्य भेद को मैं छोड़ दिया। चलो अब मैं रचना के आधार पर वाक्य भेद के बारे में, यहां रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार है, जैसे सरल वाक्य यानी साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और दूसरा मिश्र वाक्य। एक एक अलग अलग से सरल वाक्य क्या है उसके उदाहरण, संयुक्त वाक्य क्या है उसके उदाहरण, मिश्र वाक्य क्या है उसके उदाहरण दिया गया है। अब मिश्र वाक्य में पूरे उपवाक्य रहते हैं। कितने प्रकार के उपवाक्य रहते हैं, यानी प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। इस प्रधान उपवाक्य का भी विवरण दिया गया है, आश्रित उपवाक्य का भी विवरण दिया गया है। आश्रित उपवाक्य फिर 3 प्रकार दिए जा सकते हैं, जैसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण। इनका भी अलग अलग तौर पर उदाहरण से विवरण दिया गया है। अब मुख्य विषय आए कि रूपांतरण, एक वाक्य से दूसरे वाक्य, यानी सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलना, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलना, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य, मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य। उदाहरण सहित दिया गया है क्योंकि परीक्षा में इन्हीं पर हाईलाइट किया जाता है। तो उसके बाद अंत में आपको संश्लेषण विश्लेषण, वाक्य का संश्लेषण क्या है, वाक्य का विश्लेषण क्या है, उसका भी उदाहरण साथ विवरण दिया गया है, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी उसको भी पूछते हैं। लगभग 90% सारा कवर किया हो, लेकिन उदाहरण कम है। आप अपने शिक्षक के विवरण को सुनने के बाद अगर इसको घर में आप एक बार देखें, एक बार पढ़ें या एक बार सुने, तो जरूर आने वाले बोर्ड परीक्षा में आप पूर्ण अंक पा सकते हैं। मुझे वो पूरा विश्वास है। आपका इब्राहिम खान रोल एंड गोल यूट्यूब चैनल। वाक्य, वाक्य यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। जैसे मेरा नाम इब्राहिम खान है, मैं एक शिक्षक हूं, राम ने किताब पढ़ी, वह धीरे धीरे चल रहा है। वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। एक उद्देश्य, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण, राजू पुस्तक पढ़ता है, राजू उद्देश्य। विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण, राजू पुस्तक पढ़ता है, इसमें पुस्तक पढ़ता है विधेय है। उद्देश्य के अंग, लक्ष्मण मेहनत करता है, इस वाक्य में लक्ष्मण उद्देश्य है। राम का भाई लक्ष्मण मेहनत करता है, इस वाक्य में राम का भाई उद्देश्य विस्तार है। उद्देश्य की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द या शब्द समूह को उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। विधेय के अंग, लक्ष्मण बहुत खूब मेहनत करता है, इस वाक्य में मेहनत करता है विधेय है। बहुत खूब विधेय विस्तार है। मूल विधेय को पूर्ण करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे विधेय विस्तार कहलाते हैं। वाक्य के 2 भेद होते हैं, एक अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, दूसरा रचना के आधार पर वाक्य भेद। क्योंकि आज मैं 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर इस वीडियो बना रहा हूं,
इसलिए आज रचना के आधार पर वाक्य भेद पर चर्चा करने वाला हूं। इसके 3 प्रकार हैं, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य या साधारण वाक्य पर चर्चा करेंगे। जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य वह स्वतंत्र उपवाक्य है जिसमें एक कर्ता, एक क्रिया होती है। उदाहरण, राजू पढ़ रहा है, बिजली चमकती है, पानी बरसा, वे वहां क्यों गए हैं, राम गेंद से खेलता है, सीता ने मेहनत की, माधवी सफल हो गई, प्रातः काल पक्षी चहचहाते हैं। संयुक्त वाक्य के बारे में जानेंगे। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक चिन्हों के द्वारा जुड़े रहते हैं। किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, अतः इत्यादि योजक शब्द होते हैं। योजक शब्द सचमुच बोधक अव्यय होते हैं। इसमें उपवाक्य समानाधिकरण होते हैं। उदाहरण, मेरे पिता आ रहे हैं और भाई इंतजार कर रहे हैं, वर्षा हुई और मोर नाच रहे हैं, जासूस को अपराधियों का भेद लेना था इसलिए वह उनके पास रह गया, मैंने बहुत कोशिश की किंतु काम नहीं बना, मैं ट्रेन नहीं पकड़ सका क्योंकि मैं देरी से गया था, मजदूर मेहनत करता है लेकिन उसका लाभ उसको नहीं मिलता। मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में 1 से अधिक उपवाक्य होते हैं। इस प्रकार के वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। ये उपवाक्य आपस में व्याधिकरण योजकें यानी जो, जब, तब, जहां, वहां, की, क्योंकि, अगर, यदि इत्यादि से जुड़े रहते हैं। उदाहरण, जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई। यद्यपि मोहन बहुत खिलाड़ी है तथापि फेल कभी नहीं होता। जो छात्र परिश्रम करते हैं वे ही सफल होते हैं। जैसे ही सूर्यास्त हुआ चारों तरफ अंधेरा छा गया। यद्यपि वह दुबला पतला है तथापि वह ताकतवर है। जो ही वर्षा हुई बिजली चमकने लगी। बाबूजी जानते हैं कि बुढ़ापा आ गया। उपवाक्य के भेद, एक प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य। तो चलो प्रधान उपवाक्य। किसी वाक्य में जो उपवाक्य किसी पर आश्रित नहीं होता अर्थात स्वतंत्र होता है और उसकी क्रिया मुख्य होती है वह मुख्य या प्रधान उपवाक्य कहलाता है। जैसे मोहन ने कहा कि आज वह विद्यालय जाएगा। इस वाक्य में मोहन ने कहा प्रधान उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है। आश्रित उपवाक्य क्योंकि, कि, यदि, जो आदि से आरंभ होते हैं। जैसे मोहन ने कहा कि आज वह विद्यालय जाएगा। इस वाक्य में कि आज वह विद्यालय जाएगा आश्रित उपवाक्य है क्योंकि यह उपवाक्य मोहन ने कहा उपवाक्य पर आश्रित है। मिश्र वाक्य के प्रकार। मिश्र वाक्य में 3 प्रकार के आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक संज्ञा उपवाक्य, 2 विशेषण उपवाक्य और 3 क्रिया विशेषण उपवाक्य। एक, जो उपवाक्य संज्ञा का काम करते हैं वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। ये उपवाक्य प्रायः की समुच्चय बोधक से जुड़े रहते हैं और कभी कभी की का लोप भी कर दिया जाता है। उदाहरण, मोहन ने कहा कि मैं अभी खेलूंगा। यहां मैं अभी खेलूंगा संज्ञा आश्रित उपवाक्य है।
दूसरा, विशेषण उपवाक्य। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। उस लड़के को अंदर बुलाओ जो बाहर आया है। यह वही औरत है जिसने कल सामान चुराया था। तीसरा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। जब पानी बरसता है क्रिया विशेषण उपवाक्य है। वाक्य रूपांतरण है ना, एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रचना के दृष्टि से रूपांतरित होना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। मतलब सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलना। उदाहरण, सरल वाक्य, माधवी नाचती गाती है। यही संयुक्त वाक्य, माधवी नाचती है और गाती है। सरल वाक्य, वह पुस्तक खरीदने बाजार गया। इसका संयुक्त वाक्य, उसे पुस्तक खरीदने थे इसलिए बाजार गया। सरल वाक्य, प्राचार्य से मिलने के लिए प्रतीक्षा करने पड़ेगी। इसका संयुक्त वाक्य, प्राचार्य से मिल लेना लेकिन प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सरल वाक्य, भीड़ भाड़ के कारण मैं नहीं आया। इसका संयुक्त वाक्य, मैं नहीं आया क्योंकि भीड़ भाड़ थी। सरल वाक्य, लता गा और नाच रही है। इसका संयुक्त वाक्य, लता गा रही है और नाच रही है। वाक्य रूपांतरण में सरल से मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, माधवी नाचती गाती है। मिश्र वाक्य, जो नाचती गाती है वह माधवी है। सरल वाक्य, मोहन हंसकर बोला। मिश्र वाक्य, वह मोहन है जो हंसकर बोला। सरल वाक्य, तुम पढ़कर सो जाना। इसका मिश्र वाक्य, जब तुम पढ़ लोगे तब सो जाना। सरल वाक्य, मेरा बेटा सामने खड़ा है। इसका मिश्र वाक्य, जो सामने खड़ा है वह मेरा बेटा है। सरल वाक्य, वह वस्त्र खरीदने बाजार गई। मिश्र वाक्य, वह बाजार गई क्योंकि उसे वस्त्र खरीदनी थी। सरल वाक्य, उसने स्वयं को निर्दोष बताया। इसका मिश्र वाक्य, उसने बताया कि वह निर्दोष है। वाक्य रूपांतरण में संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य, मां ने मारा तो बालक रूठ गया। इसका सरल वाक्य, मां के मारने पर बालक रूठ गया। संयुक्त वाक्य, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। इसका सरल वाक्य, वह सुबह जाकर शाम को लौट आया। संयुक्त वाक्य, दिन ढला और अंधेरा बढ़ने लगा। इसका सरल वाक्य, दिन ढलते ही अंधेरा बढ़ने लगा। संयुक्त वाक्य, मैंने बहुत परिश्रम किया फिर भी सफल नहीं हो सका। इसका सरल वाक्य, मैं बहुत परिश्रम करके भी सफल नहीं हो सका। संयुक्त वाक्य, अभिलाषा ने रोना शुरू किया और बेहोश हो गई। इसका सरल वाक्य, अभिलाषा रोते ही बेहोश हो गई। वाक्य रूपांतरण में संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य, दुर्घटना की खबर सुनी और मन दुखी हो गया। इसका मिश्र वाक्य, जब दुर्घटना की खबर सुनी तब मन दुखी हो गया। संयुक्त वाक्य, भीख मंगा दिखा और मधुसूदन को दया आ गई। इसका मिश्र वाक्य, ज्यों ही भीख मंगा दिखा मधुसूदन को दया आ गई। संयुक्त वाक्य, परिश्रमी लोगों ने परिश्रम किया और सफल हो गए। इसका मिश्र वाक्य, जो लोग परिश्रमी थे वे सफल हो गए। संयुक्त वाक्य, मीना ने रोना शुरू किया और बेहोश हो गई। इसका मिश्र वाक्य, जैसे ही मीना ने रोना शुरू किया वह बेहोश हो गई। संयुक्त वाक्य, राजू बीमार था अतः स्कूल नहीं आया। इसका मिश्र वाक्य, राजू स्कूल नहीं आया क्योंकि वो बीमार था। संयुक्त वाक्य, सभी खा चुके हैं लेकिन रचना अभी तक खा रही है।
इसका मिश्र वाक्य, रचना खा रही है जबकि सभी खा चुके हैं। वाक्य रूपांतरण में मिश्र वाक्य से सरल वाक्य। मिश्र वाक्य, रोगी ने ज्यों ही दवाई पी उसे उल्टी हो गई। इसका सरल वाक्य, रोगी को दवाई पीते ही उल्टी हो गई। मिश्र वाक्य, उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूं। सरल वाक्य, उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। मिश्र वाक्य, एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें दंड क्षमा करने के लिए प्रार्थना हो। इसका सरल रूप, दंड क्षमा करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। मिश्र वाक्य, जो लोग परिश्रमी थे वे सफल हो गए। इसका सरल वाक्य, परिश्रमी लोग सफल हो गए। मिश्र वाक्य, तुम वहां चले जाओ जहां गाड़ी रुकती है। इसका सरल वाक्य, तुम गाड़ी रुकने के स्थान पर चले जाओ। मिश्र वाक्य, जैसा ही खान सर कक्षा में पधारे छात्र चुप हो गए। इसका सरल वाक्य, खान सर कक्षा में पधारते ही छात्र चुप हो गए। वाक्य रूपांतरण में मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य, राजू ने ऐसी कहानी सुनाई कि रमेश रो पड़ा। इसका संयुक्त वाक्य, राजू ने कहानी सुनाई और रमेश रो पड़ा। मिश्र वाक्य, जब दुर्घटना की खबर सुना तब मन दुखी हो गया। इसका संयुक्त वाक्य, दुर्घटना की खबर सुना और मन दुखी हो गया। मिश्र वाक्य, यद्यपि रूबी घर गई तथापि काम में नहीं लगी। इसका संयुक्त वाक्य, रूबी घर गई लेकिन काम में नहीं लगी। मिश्र वाक्य, मेरे शिक्षक वे हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं। इसका संयुक्त वाक्य, वे मेरे शिक्षक हैं और कुर्सी पर बैठे हैं। मिश्र वाक्य, चूंकि उससे किताब खरीदने थे इसलिए बाजार गया। सरल वाक्य, इसका सरल वाक्य, वह किताबें खरीदने के लिए बाजार गया। मिश्र वाक्य, जैसे ही मैं विद्यालय पहुंचा घंटी बज चुकी थी। इसका संयुक्त वाक्य, मैं विद्यालय पहुंचा परंतु घंटी बज चुकी थी। वाक्य संश्लेषण एवं विश्लेषण, इनके बारे में जानेंगे। वाक्य विश्लेषण का विपरीतार्थक यानी उल्टा है वाक्य संश्लेषण, ऑपोजिट वर्ड्स। किसी वाक्य के विभिन्न घटकों यानी पदों या पदबंधों को अलग अलग करके उनके परस्पर संबंध को बताना वाक्य विश्लेषण कहा जाता है। एक से अधिक साधारण वाक्यों को एक वाक्य में निबद्ध करना वाक्य संश्लेषण कहलाता है। दूसरे शब्दों में वाक्य संश्लेषण का अर्थ है भिन्न वाक्यों को एक वाक्य में मिलाना। उदाहरण, वाक्य विश्लेषण, राधा मेरी दीदी है, वे मेरे पास आई, मुझे कहानी सुनाई। यानी वाक्य विश्लेषण में 3 वाक्य हैं, इन तीनों को एक करना ही वाक्य संश्लेषण होता है। अलग अलग करना विश्लेषण, एक करना संश्लेषण। वाक्य संश्लेषण, मेरी राधा दीदी ने मेरे पास आकर मुझे कहानी सुनाई। धन्यवाद आपका KP इब्राहिम खान, रोल एंड गोल यूट्यूब चैनल, केंद्रीय विद्यालय।